यूपी के बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने छोड़हर कटहन नाले के पास सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट से 2024 का चुनाव लड़ने के सवाल पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन लोगों के सभी किला ध्वस्त कर दिए गए हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि फिरोजाबाद में राम गोपाल जी का किला ध्वस्त, खुद मुलायम सिंह जी आजमगढ़ में थे, बाद में अखिलेश आए वह भी किला ध्वस्त हो गया। रामपुर का किला ध्वस्त, अब केवल मैनपुरी बचा है। माननीय मुलायम सिंह जी मैनपुरी में खुद चाहते थे कि उन्होंने संसद में उन्होंने कहा था कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री देश में बार बार बनकर आए और मुलायम सिंह जी के जिंदा रहते ही मोदी जी फिर से दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। तो इस बार माननीय मुलायम सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए, उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए मैनपुरी सीट से भाजपा को जीत मिलेगी और मोदी जी को सरकार बनाने में सहयोग करेगी। इस बार उत्तर प्रदेश में 80 सीटें भाजपा सरकार जीतेगी, एक भी सीट किसी और दल को मिलने वाला नहीं है। तो वहीं जेडीयू के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वाराणसी में होने वाले जनसभा की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तानाशाह कहने के सवाल पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी तैयारी नहीं थी, इसलिए वो करना ही नहीं है। गांव में कहावत है कि रोए के रहे आँखें खुदा गई, उन लोगों का यहाँ पर कुछ नहीं है। शिवपाल यादव ने कहा है कि इस बार अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा का जो चुनाव है वो कन्नौज से लड़ेंगे। कन्नौज में भाजपा का गया, वहाँ भाजपा जीती हुई है, वो सपा का गढ़ है, तो फिर बीजेपी उस सीट को कैसे इस बार बचा पाएगी? देखिए, इन लोगों के सभी किला ध्वस्त कर दिए गए हैं। आप फिरोजाबाद में राम गोपाल जी का किला था, वो ध्वस्त। भाई खुद मुलायम सिंह जी आजमगढ़ से थे, बाद में अखिलेश जी आए, वो किला ध्वस्त। रामपुर का किला ध्वस्त। अब जो है केवल मैनपुरी बचा है, और मैनपुरी में आप जानते हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी खुद चाहते थे, संसद में उन्होंने कहा था कि मोदी जी जैसा देश का प्रधानमंत्री बार बार प्रधानमंत्री बनकर के आए, और मुलायम सिंह जी के जिंदा रहते ही फिर से मोदी जी दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। तो इस बार माननीय मुलायम सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए, उनकी आत्मा को संतुष्टि के लिए मैनपुरी सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और मोदी जी को सरकार बनाने में सहयोग करेगी। इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, उसमें एक भी सीट किसी और दल को मिलने वाली नहीं है। वाराणसी में जिस तरीके से नीतीश कुमार का जनसभा निरस्त हो गया, इसे लेकर जेडीयू के जो मंत्री हैं उन्होंने आरोप लगाया है योगी सरकार पर तानाशाही का, और उनको तानाशाह बताया है। इसे आप कैसे देखते, क्या कहेंगे? देखिए, उनकी तैयारी नहीं थी, इसलिए वो करना नहीं है। रोए गाँव में कहावत है, रोए के रखिए खुद आ गई। तो इसलिए उन लोगों को कुछ है ही नहीं है यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, तो क्या करेंगे? वो खाली आरोप लगाएंगे और कुछ नहीं कर सकते।